आप सभी को शुभ प्रभात। आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की पाठ संख्या 2, जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और इसके लेखक हैं महर्षि तुलसीदास। आज इस शीर्षक के तृतीय भाग को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। प्रथम 2 भागों में हमने पढ़ा कि कैसे जानकी जी के स्वयंवर में शिव जी के पुराने धनुष को तोड़ने के पश्चात परशुराम जी क्रोधित होकर सभा में उपस्थित हो गए और धनुष तोड़ने वाले के वध करने की चेतावनी देने लगे। ऐसी परिस्थिति में लक्ष्मण जी उठकर खड़े हुए और परशुराम और लक्ष्मण जी के बीच तीखा वार्तालाप चलने लगा। उसी का रोचक विवरण तृतीय पाठ में भी आगे बढ़ेगा। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। इसके लयबद्ध पठन का तरीका भी मैंने आपको बताया था। चूँकि यह पाठ अवधी भाषा में है, इसका हिंदी भावार्थ भी मैं आपको समझाऊंगा। जब परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं कि हे राजा पुत्र, तुम्हें अपनी वाणी पर संयम नहीं है, इस वजह से तुम काल को न्योता दे रहे हो। उनकी यह बातें सुनकर लक्ष्मण जी उत्तर दे रहे हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मनीषु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। अर्थात बिहसी लखनु बोले मृदुबानी। बिहसी का अर्थ होता है हंसकर और मृदु मतलब कोमल। हंसते हुए मधुर भाषा में श्री लक्ष्मण जी बोले परशुराम जी से, अहो मनीषु महाभट मानी। महाभट का अर्थ होता है महायोद्धा। अहो मुनिवर, मैं आपको महान योद्धा मान गया। पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू। पुनि पुनि का अर्थ होता है बार बार, और कुठारू अर्थात जो अपने हाथ में फरसा धारण करते थे। बार बार आप मुझे अपनी कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, आप चाहते हैं कि फूक कर ही पहाड़ को उड़ा दूं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। अर्थात आगे श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, कुम्हड़ बतिया का अर्थ है कोहड़े फल का छोटा सा फल, छुई मुई के समान। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ कोहड़े की बतिये के समान कोई नहीं है। जे तर्जनी देख ही मर जाई, जो आपकी तर्जनी को देख कर ही मुरझा जाए या मर जाए। देखी कुठारू सरासन बाना। कुठारू का अर्थ है कुल्हाड़ी, सरासन का अर्थ होता है धनुष और बाना का अर्थ है बाण। आपके कुल्हाड़ी, धनुष और बाण को देखकर मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। मैंने अभिमान के साथ आपसे हे ऋषिवर कुछ कह दिया है। आगे भृगुसुत समझी जनेव बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई। अर्थात हे भृगुसुत, भृगुवंश के पुत्र, मैंने जब आपके शरीर पर जनेऊ देखा तो मैंने अब किसी भी प्रकार, रीस अर्थात क्रोध होता है, सब कुछ मैं समझ गया और मैंने अपने क्रोध को रोक कर आपने जो कुछ भी कहा मैंने उसे सुना। क्योंकि सुर अर्थात देवता, भक्त, हरिजन और गाय पर हमरे कुल इन पर न रिसाई। हमारा कुल इन पर अपनी वीरता नहीं दिखाता। सुराई का अर्थ होता है वीरता। हमरे कुल इन पर न सुराई।
ब्राह्मण, भक्त, हरिजन और गाय पर हमारा कुल अपनी वीरता प्रदर्शित नहीं करता। बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलीस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। अर्थात कि अगर मैं आपका वध कर देता हूँ हे मुनिवर तो मुझे पाप लगेगा, अगर मैं आपके हाथों हार जाता हूँ तो अपकीर्ति अर्थात मुझे अपजस लगेगा। मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे, आप तो मुझे मार भी डालेंगे तो मैं आपके पाँव में ही रहूँगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि अर्थात करोड़ और कुलिस का अर्थ है कठोर। कोटि अर्थात करोड़ और कुलिस का अर्थ है कठोर। करोड़ों कठोर यातनाओं के समान तो आपका वचन है, आपका वचन है जो इतना कड़वा है। व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा, आपने व्यर्थ ही धनुष और बाण धारण कर लिया है। व्यंग करते हुए कहते हैं श्री लक्ष्मण जी, जो बिलो की अनुचित के कहेयु क्षमहु महामुनि धीर। अगर मैंने बिलो की देख कर आपके हाथों में ये कुल्हाड़ी, धनुष, बाण ये सब देखकर गलती से आपको कुछ गलत चीज़ें बोल दी हैं तो आप महामुनि आप धीर धारण करके मुझे क्षमा करें। सुनि सरोष भृग वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण के व्यंग को समझते हुए परशुराम जी अति क्रोधित होकर गंभीर स्वर में बोले। क्या बोले, इस चीज़ को हम अगले इस पाठ के अगले अंश में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इस पाठ में आए कुछ जटिल शब्दों से भी मैं आपका परिचय करवा दूं। बिहसी का अर्थ है हंसकर, मृदु अर्थात कोमल, महाभट्ट का अर्थ होता है महान योद्धा, कुठारू अर्थात कुल्हाड़ी, कुम्हड़बतिया अर्थात कोहड़े का छोटा मुलायम फल, सरासन अर्थात धनुष। आप यहाँ एक सरासन का अर्थ है धनुष, बिलोकी अर्थात देखकर, सुराई का अर्थ है वीरता, अपकीर्ति अर्थात अपयश, कोटि अर्थात करोड़, कुलिस का अर्थ है कठोर और सरोस का अर्थ है क्रोध सहित। इसके चतुर्थ अंक को लेकर मैं अगले वीडियो में प्रस्तुत होऊंगा आपके सामने। आपका गृह कार्य ये है कि आप इस तृतीय अंश को अपनी भाषा में हिंदी में अनुवाद करके लिखें। इसके भावार्थ को जो कुछ भी आप श्रवण के माध्यम से समझे, इस पूरे अंश का भावार्थ हिंदी में अपने शब्दों में लिखें। ये आपका गृह कार्य है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।